दोस्तों नमस्कार। अक्सर हम सभी लोगों के दिमाग में ख़ास करके कुछ जो चूतिए पूर्वांचली है भोंसड़ी वाले, वो लोग हमारे भोजपुरिया भाइयों को बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं। कुछ इधर भी चुगलखोर लोग हैं, अपने बिहार की तरफ भी कुछ चुगलखोर लोग हैं, कुछ चूतिए लोग हैं जो कि बताते हैं, क्लेम करते हैं अपने आप को कि हम आरा से हैं, तो हम बक्सर से हैं, तो हम फलाना से हैं और हम पूर्वांचल का सपोर्ट करते हैं। और ये पूर्वांचली जो कि आपके बलिया से हैं, तो कोई देवरिया से है, तो कहाँ कहाँ से ये लोग जो है मतलब कि बताते हैं। देवरिया वाला नहीं, एक ही पूर्वांचली है हमारे चैनल पे जो कि हमारे बिहारी भाइयों को हमेशा भड़काता रहता है। एक वो सुपीरियर सिंगिंग था, तो वो नए नए आईडी बना करके भड़काता है हमारे भोजपुरिया भाइयों को कि भाई पहले हम लोग भोजपुरिया हैं, तब बिहारी हैं, भोजपुरी भाषा के नाम पे हर कोई जुड़ा हुआ है। उसके बाद इसके अलावा जो है ऐसे ही फीलिंग थोड़ी बहुत मिथिला में है। मिथिला में कुछ लोग जो है ये मानते हैं कि हम लोग पहले मैथिल हैं, उसके बाद भारतीय हैं, उसके बाद भारतीय भी ये लोग अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या है कि अब ये लोग बोल नहीं सकते ना कि हम लोग इंडियन नहीं हैं, हम लोग तो केवल और केवल मैथिल हैं और बस हमारी आइडेंटिटी केवल मैथिल है, इंडियन है, और इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो इनके ऊपर यूएपीए का एक्ट चलने लगेगा, जेल में सड़ जाएंगे, पूरी कैरियर ख़त्म हो जाएगी, देशद्रोह का केस चल जाएगा। तो ऐसा ये लोग इसलिए नहीं करते, इनकी मजबूरी हो जाती है ये बोलना कि हम तो पहले इंडियन हैं तब मैथिल हैं, ताकि केंद्र सरकार आश्वस्त रहे कि अरे भाई इन लोगों का कोई ये प्लान नहीं है, ये लोग तो बस अपना स्टेट मैटर पर लड़ रहे हैं, बस ये चीज़। जबकि इन मैथिलों को चाहिए था कि अगर ये इतने ही प्राउड मैथिल हैं तो मिथिला का जो सेंटर माना जाता है, मतलब सेंटर मतलब जो कैपिटल हमेशा से माना गया, जनकपुर। तो जनकपुर आप ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है, ये हो गया आपका सीतामढ़ी, ये हो गया जनकपुर। इसको माना जाता है हार्ट ऑफ मिथिला, या फिर आप ये मानिए कि जो वास्तविक मिथिला है वो तो जनकपुर वाला क्षेत्र है। जनकपुर वाला जो क्षेत्र है यही मिथिला है। सीतामढ़ी को आप मान सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे सीता माता का जन्म हुआ था, और मिथिला का जो जिक्र वगैरह भी है, तो ये चीज़ है। लेकिन सीतामढ़ी में आज के हिसाब से देखा जाए तो मैथिली यहाँ पे नहीं बोली जाती है। जबकि जो बज्जिका भाषा है, जिसे बज्जिका हम लोग कहते हैं, यहाँ पे जो सीतामढ़ी में बोली जाती है, कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि बज्जिका ही रियल मैथिली है। और इधर साइड की जो दरभंगा मधुबनी की जो ये लोग बताते हैं कि ये जो मैथिली है, जैसे कि ये दरभंगा मधुबनी की जो मैथिली बताते हैं कि ये ओरिजिनल मैथिली नहीं है। ओरिजिनल मैथिली तो सीतामढ़ी वाला और इधर वाला ही जो भाषा जो बोली जा रही है यही ओरिजिनल मैथिली है। ये लोग तो साले फेक हैं, ठीक है, ये लोग तो फेक मिथिला वाले हैं। ये लोगों को केवल मिथिला नाम का, सीता माता के नाम का, जानकी के नाम का यूज कर रहे हैं ये लोग। केवल इनको यूज करके केवल ये लोग अपना सत्ता चमकाना चाहते हैं। आज हम लोग इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, बात हम लोग इसके ऊपर करेंगे। देखिए, अगर इन लोगों को सही में मिथिला से प्यार होता ना, तो ये लोग सबसे पहले ये जो प्रोविंस आप देख रहे हैं, प्रोविंस नंबर 1, ये या फिर जिसको रीनेम करके अभी मधेश प्रोविंस कर दिया गया है, और ये वाला प्रोविंस, ये सारा तराई का क्षेत्र पहले ये लोग, ये सो कॉल्ड चूतिया लोग जो है, मोतिहारी तो नहीं, मोतिहारी भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, ये लोग जो है सबसे पहले इस क्षेत्र को बिहार में मिलाने की बात करते। ये लोग लड़ाई करते, जैसे मध्य प्रदेश के लोग एकदम अपने आप को एक तरीके से बिहारी ही मान करके चलते हैं। इनका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है बिहार के प्रति, मध्य प्रदेश वालों का, इधर वाले क्षेत्र के लोगों का। लेकिन ये दरभंगा मधुबनी ये वाले लोगों का
कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो बस मिथिला मिथिला जपते रहो और जानते हैं कि यहाँ पे करना आसान है, जबकि एक इंटरनेशनल मामला हो जाएगा नेपाल से बिहार में शामिल करने के लिए, तो इस पर ये लोग जोड़ ही नहीं देते हैं। केवल दरभंगा मधुबनी करते रहो, जबकि दरभंगा वास्तविक मिथिला है ही नहीं। तो हम लोग ये बात करते हैं, क्या वास्तव में अगर हम लोग को देखा जाए तो क्या, जैसे कि आपका ये भोजपुर क्षेत्र हो गया, ठीक है, आपका ये बजिकांचल वाला क्षेत्र हो गया, फिर ये मिथिला हो गया, ये कोसी प्रदेश हो गया, ये सीमांचल हो गया। जैसे मैं लिख देता हूँ, कोसी, सीमांचल, मिथिला, बज्जिका, भोजपुरी, मगध और ऐसे करके अंग। ठीक है, तो क्या बिहार इतने इतने भागों में बटा हुआ है? क्या बिहार में इतना इतना क्षेत्र माना जाएगा? तो आप ये देखिए कि कितने क्षेत्र हो गए, एक दो, एक मिनट, कितने क्षेत्र हो गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात, टोटल मिला के 7 क्षेत्र हो गए, 7 टर्म हो गए बिहार में। तो क्या बिहार 7 कल्चरल आइडेंटिटी है? नहीं, बिहार एक ही कल्चरल आइडेंटिटी है। मैं आपको बताता हूँ, अभी साबित करता हूँ कैसे। हम सभी लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि क्या हम लोग पहले भोजपुरिया हैं कि पहले बिहारी हैं? पहले हम लोग मैथिल हैं कि पहले बिहारी हैं? पहले हम लोग अंगवासी हैं कि पहले बिहारी हैं? देखिए, हम लोग सबसे पहले बिहारी हैं। अगर हम लोग बताएं, जैसे कुछ लोग कहते हैं, मैं इसमें कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता, जैसे कि ये वास्तविकता है और ये कटु सत्य है कि इंडिया जो टर्म बना, जैसे कि ये अपना इंडिया टर्म है, ये तो बाद में जोड़ घटा करके बनाया गया ना, हिंदुस्तान इंडिया या इस तरीके से। लेकिन आप वही इंडिया में जाइए तो यहाँ बिहार के हिंदुओं का अलग कल्चर है, राजस्थान में हिंदुओं का अलग कल्चर है। यहाँ पे छठ पूजा मनता है, यहाँ पे कुछ और मनता है, यहाँ पोंगल मनता है हिंदू धर्म के नाम पे। यहाँ पे कार्तिकेय को शिव भगवान का जो है छोटा बेटा माना जाता है, गणेश को बड़ा बेटा माना जाता है। यहाँ पे गणेश भगवान को छोटा बेटा माना जाता है, कार्तिकेय को बड़ा बेटा माना जाता है। इस तरीके से बहुत सारी विविधताएं आ गई हैं हिंदू धर्म में। तो विविधताएं तो रहेंगी। इधर जैसे कि तमिल वालों का है कि भैया हम तो केवल शैवाइट हैं, केवल हम लोग शैव हैं, शैव शिव भगवान को ही मानते हैं। इस्कॉन वाले हैं, ये कृष्णा को जो है सबसे ऊपर मानते हैं कि कृष्णा से ऊपर कोई है ही नहीं। कृष्ण भगवान ही सुप्रीम है, आदि पुरुष है कृष्ण भगवान ही। विष्णु भगवान को ही बताते हैं कि विष्णु ही कृष्ण का अवतार है, कृष्ण विष्णु का अवतार नहीं है। ये लोग इसको मानते हैं, ये लोग शैव भगवान को मानते हैं। बिहार, झारखंड और ये असम इधर साइड पे काली माता, दुर्गा माता को, बांग्लादेश को हटा करके ये लोग इधर से इसको मानते हैं। फिर गुजरात, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत मिक्स है, शैवाइट वैष्णवाइट दोनों आपको मिल जाएंगे। राजस्थान और हरियाणा वगैरह में क्या कल्चर है वो बता देता हूँ। राजस्थान में तो नहीं, राजस्थान में अपना हिंदू होने से थोड़ा देखा जाए तो ज़्यादा प्राउड लोग अपने जाति पे करते हैं, खास करके फॉरवर्ड कास्ट। हरियाणा में है कि ज़्यादातर लोग किसी न किसी बाबा आबा ढाबा से जुड़े हुए हैं, कोई बाबा से जुड़े हुए हैं। अब वो बाबा जैसे इनको बताएंगे, हैं तो सभी को हिंदू धर्म के पाठ ही हिंदू में ही बताएंगे, लेकिन वो बाबा जैसा बताएंगे वैसा ही लोग फॉलो करेंगे, हरियाणा और पंजाब के हिंदू लोग ज़्यादातर। इधर उत्तराखंड में और आपका जो हिमाचल प्रदेश वगैरह है, वहाँ पे
थोड़ा अलग तरीके का हिंदू धर्म है। अलग तरीके का क्या मतलब, देवभूमि, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों अपने अपने को देवभूमि कहते हैं कि मेरा देवभूमि है, वो कहते हैं मेरा देवभूमि है। एक कंट्रोवर्सी ये भी है, दोनों अपने आप को देवभूमि कहते हैं कि मेरा देवभूमि है, मेरा देवभूमि है। यहाँ पे जैसे हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मंदिर, चंडी मंदिर और भी बहुत सारी मंदिर है हिमाचल प्रदेश में। फिर जो है आपका उत्तराखंड में दो ही धाम है, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, लेकिन गंगोत्री यमुनोत्री दो धाम ये एक्स्ट्रा बना दिए हैं, बोलते हैं चार धाम यात्रा कर लो। जबकि वास्तव में चार धाम यात्रा क्या है, एक बद्रीनाथ, एक सोमनाथ, एक पुरी और एक रामेश्वरम, ये है चार धाम। जिसमें से मैं दो धाम नहीं, एक धाम तो कर चुका हूँ, एक करने ही वाला हूँ जल्द। तो ये चीज़ हो गई। फिर आपका जम्मू में अलग है, लद्दाख में तो हिंदू धर्म ज़्यादा है ही नहीं, वहाँ पे तो बौद्ध धर्म है। फिर आपका पूर्वांचल साइड में और हल्का भोजपुर इधर साइड में देखें तो वैदिक ट्रेडिशन ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, राम भगवान वगैरह को ज़्यादा मानते हैं। इस तरीके से उड़ीसा में जगन्नाथपुरी को मानते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो है आपका वेंकटेश्वर भगवान है और कौन कौन इस तरीके से भगवान है उनको मानते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म में एकता नहीं, एकता तो है ही, एकता बिल्कुल है हिंदू धर्म में। लेकिन अपना अपना हर स्टेट का हिंदू धर्म का फॉर्म है, वेरिएशन है। तो हम लोग अगर वास्तविकता देखा जाए तो हम लोग, जैसे कि हम लोग अपने बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो वास्तविकता तो ये है कि हम लोग पहले बिहारी हैं। अगर कल्चरली देखा जाए तो हम लोग पहले बिहारी हैं, उसके बाद ही हम लोग इंडियन हैं या फिर कुछ और है। क्योंकि कंट्री का बनना, स्टेट का बनना, ये सब तो लगा रहेगा, प्रोविंस प्रांत का बनना, ये सब तो पावर का खेल है, सत्ता का खेल है, कुछ भी होता रहेगा। लेकिन हम लोगों का कल्चर, हम लोगों की आइडेंटिटी ये परमानेंट है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। चाहे अभी इंडिया का नाम बदल करके कुछ और कर दिया जाए, इसमें जोड़ घटाव कुछ कर दिया जाए, पाकिस्तान को जोड़ दिया जाए, नेपाल को जोड़ दिया जाए, भूटान को जोड़ दिया जाए, चाहे और भी कुछ कर दिया जाए, भगवान न करे कि घटे, घट तो सकता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। लेकिन देखा तो यही गया है कि जो है मतलब कि बहुत सारे देश बट भी जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, लेकिन हम लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी बरकरार रहेगी। जैसे कि बांग्लादेश कहने का तो पाकिस्तान था पहले, लेकिन इनकी कल्चरल आइडेंटिटी एक बांग्लादेशी के रूप में थी, बंगाली कल्चर था, बंगाली भाषा बोलते थे, सब कुछ थे। तो पाकिस्तान में रहते हुए भी इनकी कल्चर थोड़ी बदल गई। भले ये लोग पाकिस्तान होने पे उस समय प्राउड करते हों कि हम पहले पाकिस्तानी हैं फिर बंगाली हैं, इस तरीके से जो भी। लेकिन वास्तविकता क्या थी, वास्तविकता यही थी कि पहले तो इनकी कल्चरल आइडेंटिटी थी, पाकिस्तान के पार्ट थे तब भी वही कल्चर थी, अभी बांग्लादेश के पार्ट हैं तब भी वही कल्चर है। तो पहला तो हम लोगों का यही होता है कि पहले हम लोगों का कल्चरल आइडेंटिटी हम लोगों की सबसे प्रथम मानी जाती है। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी से भी पहले कल्चरल आइडेंटिटी मानी जाती है, क्योंकि कल्चर कभी बदलता नहीं है। कल्चर में वेरिएशन होती रहती है, थोड़ी बहुत वेरिएशन ज्योग्राफी के अनुसार पे कल्चर बनते हैं, जैसा ज्योग्राफी रहता है उस अनुसार पे कल्चर बनते जाते हैं, उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होते रहती है। जैसे नए नए लोग कल्चर का पार्ट बनते जाते हैं, जैसे जैसे समाज दूसरे समाज से इंटरेक्ट करता है तो कल्चर में वेरिएशन होती है, लेकिन वो बदलता नहीं है कभी। जो उसका मूल रूप है उसमें ऊपर नीचे होता रहेगा थोड़ा बहुत समय के अनुसार, लेकिन वो बदलेगा नहीं कभी। लेकिन भाषा जो है धीरे धीरे अपने मूल रूप को खो देती है। कई भाषाएं ऐसी है जो कि एक्सटिंक्ट भी हो जाती हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे सेंट्रल एशिया में इस क्षेत्र में एक चगताई खनाटे नाम का या फिर कुछ इस तरीके के नाम की भाषा बोली जाती थी बहुत पहले, मंगोल एम्पायर वगैरह के समय या फिर उसके बाद। आज ये भाषा एक्सटिंक्ट हो चुकी है, आज ये भाषा नहीं बोली जाती है सेंट्रल एशिया में कहीं पर भी। तो भाषा एक्सटिंक्ट हो सकती है, वो निर्भर करता है कि उसके बोलने वाले लोग कितना अपनी भाषा को लेकर के अवेयर हैं। तो क्या हम लोग पहले बिहारी हैं, या फिर हम लोग पहले भोजपुरिया हैं, या फिर हम लोग पहले जो है कहा जाए कि ये हैं, बोला एक तरीके से बोला जाए
कि इंडियन हैं, बिहारी हैं, भोजपुरिया हैं, अंगवासी हैं, मैथिल हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, जब शुरुआत से ही अगर आप इस क्षेत्र के हिस्ट्री को देखेंगे, इसमें कुछ क्षेत्र आप पूर्वांचल का इधर का भी ले ही लीजिए, वाराणसी इधर साइड का, इस क्षेत्र का जब आप इस क्षेत्र को नहीं, जब आप इस क्षेत्र को देखते हैं, अ, इस क्षेत्र के इतिहास को जब आप हमेशा से देखेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो, इस क्षेत्र के इतिहास को जब आप हम देखेंगे, तो आप यही पाएंगे कि ये हमेशा से एक ही कल्चर का पार्ट रहा है। ये पूरा क्षेत्र जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये हमेशा से एक ही कल्चर का पार्ट रहा है, जो कि आपका बिहार है। ठीक है, वास्तविकता अभी यही है कि यहाँ पे जो आपका बिहार है, यही एक्चुअल में इस कल्चर के पार्ट को होल्ड किए हुए है। तो हम लोग पहले बिहारी हैं या फिर हम लोग पहले झारखंडी हैं, बंगाली हैं, पूर्वांचली हैं, क्या है? देखिए, वास्तविकता ये है कि पहले हम लोग सभी कोई बिहारी हैं, सभी को ये सबसे पहले हम लोग बिहारी हैं, इसलिए भी मैं सब प्रूफ भी करूँगा। होना तो ये चाहिए कि बिहारियों को बोलना चाहिए कि ये जो पूर्वांचली वाले लोग हैं, ये वाले, ये भी बिहारी ही हैं। ये लोग भी जब दिल्ली पंजाब दिल्ली हरियाणा जाते हैं, तो इन लोगों को बताना पड़ता है कि भाई हम बिहारी नहीं हैं, हम लोग यूपी से हैं, यूपी के पूर्वांचल पार्ट से हैं। इन लोगों को साबित करना पड़ता है, तब लोग जानते, नहीं तो इन लोगों को लोग मान लेते हैं कि ये बिहारी है। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि ये कहीं न कहीं बिहार का पार्ट है। भले आज चाहे आप जैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने के लिए किसी भी प्रांत को किसी भी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर झारखंड का भी कुछ पार्ट है, बंगाल का भी कुछ पार्ट है, माना माना जाएगा, क्योंकि एक ही जैसी कल्चर लगभग लगभग है, बहुत ज़्यादा मैच ही करती है। थोड़ी बहुत वेरिएशन है बंगाल के साथ, लेकिन इसलिए मैंने पूरे बंगाल को नहीं लिया है, थोड़ा सा ही बंगाल को लिया है, पूरा डाउन साउथ नहीं लिया है मैंने। वही बर्धमान बर्धमान बीरभूम तक के क्षेत्र को ही मैंने लिया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ कैसे है, इसको जैसे प्रूफ करना हो कैसे है, तो इसके लिए आप सभी लोगों को ये जानना होगा कि आप एम्पायर को देखिए। जितने भी एम्पायर रहे, जैसे महाजनपद काल था, इधर अंग, विदेह, कौशल, मगध, अस्माक वगैरह थे इधर साइड पे कहीं पे, अ, अवंती अवंती इधर थे, और भी बहुत सारे महाजनपद थे, गांधार, कंबोज, पांचाल, इस तरीके से बहुत सारे महाजनपद थे। जब महाजनपद के बाद जब ये बनाया गया आपका, जब एक डायनेस्टी बनी, नंद डायनेस्टी, उसकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। मगध जब एक्सपेंशन किया, जब पाटलिपुत्र उसकी कैपिटल थी, और इस तरीके से नंद डायनेस्टी थी। ठीक है, नंद डायनेस्टी इसी तरीके से बंगाल वगैरह के पार्ट के साथ थी। ये इस तरीके से थी नंद डायनेस्टी, इस तरीके से नंद डायनेस्टी थी। तो उसमें नंद डायनेस्टी के समय भी आप देखेंगे, जब मगध का एक्सपेंशन हो रहा था, तो जैसे कि नंद डायनेस्टी जब बनी, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे पटना को बसाया किसने? सबसे पहले कालाशोक और उदयन ने,
और कालाशोक और उदाइन का हिस्ट्री किस जनपद से था? काशी जनपद से था। उसके बाद यहाँ पर से वैशाली किसने अपने राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था पाटलिपुत्र से? वो भी कोई लिच्छवी पुत्र कोई था। काला कालाशोक, अम, इस तरीके से ही कोई था। मतलब ये हमेशा से कभी वैशाली रही कैपिटल, कभी पाटलिपुत्र हो गई, कभी राजगीर हुई, इस तरीके से रहा। लेकिन हाँ, ये था कि सोन नदी के इस तरफ ही मगध का रहा, कभी सोन नदी पार नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि कभी काशी या वाराणसी बन गई हो, कभी छपरा बन गई हो, ऐसा नहीं हुआ। ये इस पार्ट में ही था। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये ये जो इधर से नदी आ रही है, इधर से नदी आ रही है, इसके इधर कभी राजधानी नहीं रही है। आप पूरा हिस्ट्री खंगाल के देख लीजिए, इसके उधर कभी राजधानी नहीं रही है। राजधानी तीन चार ही रही है, राजगीर रही है, पटना रही है, वैशाली रही है, ये सब राजधानी रही है बिहार में, मगध की चाहे नंद की। तो क्यों हम लोग कहते हैं कि कल्चरल आइडेंटिटी हम लोग के बिहार की पहले है? इसलिए कहते हैं क्योंकि बिहार में जब भी नंद एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ या फिर कोई भी एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ, तो ऐसा नहीं था कि उसमें केवल और केवल मगध का ही जिक्र था, कि केवल और केवल मगध ही है, मगध में ही सब कुछ हो रहा है, मगध ही जो कर रहा है मगध ही कर रहा है। शुरुआत में अजातशत्रु वगैरह के पहले के टाइम पर हर्यंक डायनेस्टी तक आप ये मान सकते हैं जो एक्सपेंशन हुआ वो मगध अपने बलबूते पे किया। लेकिन धीरे धीरे मगध के शासकों ने अपना मैरिटल अफेयर्स भी बनाना शुरू किया। इसका मतलब ये होता है शादी ब्याह विवाह भी करना शुरू किया। मगध का विस्तार हुआ तो लिच्छवियों के साथ भी, जैसे कि छेलेना जो थी, फिर आपकी कौशला देवी या फिर महाकौशली, जो कौशल वाला क्षेत्र है, ये वाला कौशल क्षेत्र है। जैसे फिर बाद में सुभद्रांगी के साथ जो है अशोक को माना जाता है कि सुभद्रांगी का बेटा है। तो बिहार एक हमेशा से एक कल्चरल टर्म हमेशा से रहा है। इसलिए रहा है क्योंकि जो है यहाँ पे जो ये पूरा टर्म है ना, ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसका पूरा का पूरा योगदान रहा है एक्सपेंशन करने में। ये सभी लोगों का बराबर का योगदान रहा है। हम लोगों की जो रिश्ता है, हम लोगों के जो पूर्वज हैं, चाहे हम लोगों के कहीं के भी पूर्वज रहे हों, वो कहीं ना कहीं सब कोई सेम है। इतना हम लोगों में मिलावट है। इसलिए आप ये देखिए कि भले ही भोजपुर क्षेत्र और यहाँ की जो भाषा है इस तरीके से भोजपुरी रही हो, लेकिन इधर बिहार के जो भोजपुर वाले क्षेत्र के लोग हैं, इन ये अपने आप को ज़्यादा रिलेट करते हैं, मिथिला से ज़्यादा रिलेट करते हैं मगध अंग से। यहाँ पे एक जैसा कल्चर है। यूपी का पार्ट बनने के बाद यहाँ पे भोजपुरी कल्चर और भोजपुरी भाषा का बहुत ज़्यादा हिंदीकरण हुआ। लेकिन फिर भी जो एक्सट्रीम भोजपुरी क्षेत्र है, वाराणसी और इधर वाला, यहाँ पे बलिया गाजीपुर इस तरह वाला जो क्षेत्र है, ये आज भी बिहारी कल्चर का ही पार्ट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको बिहार में ज़रूर ऐड करना चाहिए। झारखंड को तो पूरा ही ऐड करना चाहिए, ट्राइबल लोग अगर मान जाते हैं तो। और बंगाल के भी कुछ क्षेत्रों को ऐड करना चाहिए, नेपाल के मिथिला को ऐड करना चाहिए। पूरे नेपाल को हम लोगों को ऐड नहीं करना चाहिए, केवल और केवल ये वाला क्षेत्र ऐड करना चाहिए, और इधर यूपी में उधर वाला क्षेत्र ऐड करना चाहिए। तो ये चीज़ तो हमेशा से रहा है। बिहार का एक्सपेंस, बिहार में सभी के पूर्वज आप देखेंगे तो सम्राट अशोक का ब्याह सम्राट अशोक ने किससे ब्याह कर ली, आप सारा कुछ देखिए ना, किसकी पत्नियां कहाँ से रही है, किसी की कौशल से। जैसे आपका छपरा वाला जो क्षेत्र है, पता नहीं कैसे वहाँ टच हो जाता है। जो आपका छपरा वाला जो क्षेत्र है, तो वो जो है कौशल का पार्ट था। ये ऐसे करके
ये ऐसे करके इस तरीके से कौशल का पाठ था। चंपारण और इस तरीके से ये माला महाजनपद था। ये वज्जी महाजनपद था इस तरीके से। ये मगध महाजनपद था। ये काशी महाजनपद था इस तरीके से। नहीं नहीं, काशी महाजनपद ऐसे था, इस तरीके से काशी महाजनपद था। ये सब जंगल वंगल होगा। ये वत्स महाजनपद था। उधर कौशाम्बी थी जो राजधानी थी। ये सब कौशल और काशी में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी चलता था। इधर अंग महाजनपद था इस तरीके से। और इधर था आपका विदेह, जो कि महाजनपद नहीं था, कुछ नहीं था। विदेह एक केवल एक शहर जैसा माना जाता था। ये इस तरीके से अंग महाजनपद था। ये विदेह था, यहाँ जनकपुर था। फिर बाद में मिथिला टर्म फेमस होने लगा, मिथिला बन गया। तो ये हम सभी लोगों का जो है क्या है, हम सभी लोगों का एक कल्चरल आइडेंटिटी है। हम लोग पहले बिहारी हैं, उसके बाद हम लोग कुछ और है। क्योंकि भाषा जो है, हम लोगों सभी के पूर्वजों की भाषा क्या थी, हम लोग सभी के पूर्वजों की भाषा एक ही थी, प्राकृत भाषा थी। उसमें धीरे धीरे बदलाव होता चला गया, धीरे धीरे बदलाव होता चला गया। तो अलग अलग नई नई भाषाएं बन गई, भोजपुरी बन गई, मगही बन गई, अंगिका बन गई, मैथिली बन गई। लेकिन ये सब के रूट को अगर हम लोग खोजते हैं तो सबका रूट तो एक ही है, मगधी प्राकृत। सभी जगह पाली भाषाओं में लिखी जाती थी। एक लिखने की जब पारी आती थी तो हम लोग तो हमेशा से पहले बिहारी रहे हैं। भाषा तो हम लोगों की बाद में बनी, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है भाषा बनने का। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसी भाषा बन गई कि हम लोग समझ नहीं सकते हैं एक दूसरे की भाषा को। अंग प्रदेश वाला भोजपुरी का गाना का कॉलर ट्यून लगाता है। अंग प्रदेश वाला जो है भोजपुरी भाषा बड़े शान से सुनता है। भोजपुरी वाला बोलता है कि हम तो अंगिका पूरा सुन लेते हैं, केवल लास्ट में जो छ छा है वही अलग है, बाकी सब तो सेम है। मैथिली में ये लोग अब खुद अपनी भाषा में जानबूझकर वेरिएशन ला रहे हैं ताकि ये लोग एक नए भाषा का रूप दे सकें। नहीं तो मैथिली भी जो वास्तविक मैथिली है वो भी समझ में आती है। वास्तविक मैथिली जैसी कुछ होती नहीं है, मैथिली जैसी कुछ भाषा है ही नहीं। ये तो अंगिका का एक रूप है। मगही देखिए अंगिका से 95 to 96% मैच करती है। इस तरफ वाली जो बंगाली है, यहाँ वाली, ये इधर वाली जो बंगाली है, ये भी हम लोग समझ जाते हैं। हाँ, संथाली एक अलग भाषा है। जो संथाली यहाँ पे कुछ लोग बसे हैं, तो ये लोग संथाली जो आए हैं, ये लोग तो यहाँ के हैं नहीं। ये लोगों को तो अंग्रेज़ों ने लाया है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ से कुड़ू खड़ा संथाल लोगों को लाए हैं। तो हम लोगों का हमेशा से कल्चरल आइडेंटिटी बिहारी रहा है। हम लोग सबसे पहले बिहारी हैं। कटु सत्य ये है कि हम लोग सबसे पहले बिहारी हैं, तब इंडियन हैं, उसके बाद फिर हम लोग भोजपुरिया, मगही, अंगिका कुछ हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा बोलना नहीं है। हम लोगों को बोलना है कि पहले हम लोग इंडियन हैं, फिर हम लोग बिहारी हैं, फिर हम लोग अंगवासी हैं, भोजपुरिया हैं, जो भी हैं। इसलिए क्योंकि नेशनल प्राइड का इशू आता है और अपने देश में एक ख़राब मैसेज चला जाएगा यदि हम लोग ऐसा कहें तो वास्तविकता भी यही है कि हम लोग पहले इंडियन हैं। अगर लार्ज टर्म में देखा जाए तो ये सभी कोई एक पार्ट रहा है एक ही कल्चर का, हिंदू कल्चर का, तो वो भी एक तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन जो बात मैंने आपको बताई वो ध्यान रहे। और यही है टोटल चीज़, जो कि मैंने आज एक लंबी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सब कुछ बताया है आपको कि किस तरीके से कुछ चूतिया भोंसड़ी वाले हैं पूर्वांचली, कुछ बिहार के भी भोजपुरिया साइड के हैं, जो कि अपने आप को कहते हैं कि नहीं भोजपुरी के नाम पे सब कोई एक। अरे भोजपुरी के नाम पे लंड कोई एक नहीं है। यूपी में भोजपुरी ख़त्म होते जा रही है। कुछ साल बाद यूपी में भोजपुरी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है यूपी और बिहार में, तो आपको हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदी मीडियम में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदी माध्यम, गांव के ज़्यादातर बच्चे तो इंग्लिश मीडियम जाते नहीं, हिंदी मीडियम में जाते हैं। वो तो हिंदी सीख ही रहे हैं। सरकार इसी तरीके से तो हिंदी इम्पोज कर रही है बच्चों पर। घर में कोई और भाषा बोल रहे हैं, स्कूल में हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी
परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, कंपटीशन कम्पीट करने के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। सीटेट में, बीएड में, नेट, किस चीज़ में हिंदी को नहीं घुसाया गया? हिंदी को तो हर चीज़ में घुसा दिया गया। तो हिंदी तो ज़बरदस्ती बन गई है। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो हिंदी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यही सब चीज़ें दोस्त। आधा घंटा से ऊपर की वीडियो हो गई है, तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय हिंद प्रदेश, आंगी भाषा, अंगिका भाषा जिंदाबाद।